वेलकम बैक। जीके चैलेंज जोन पर आपका स्वागत है। तो हम आज जो है यहाँ पर कंप्यूटर के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कवर करेंगे जूनियर असिस्टेंट के, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1-2 दिन का टाइम बचा है हमारे पास। तो इसमें जितना भी हो सके हमने वो कवर करने हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। कोशिश की है मैंने कि सारे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ही रहें। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट है और कुछ सिंगल लाइन क्वेश्चन भी हैं। सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हालांकि जो है सिलेबस में अगर देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वहाँ पर दिया गया है, लेकिन फिलहाल हम उसी लेवल से जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो है जैसे बाकी वालों का सिलेबस जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, स्टेटमेंट बेस लाया है, तो उसी हिसाब से मैंने कोशिश की है। तो कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है, बाकी जो है वो नॉर्मल ही रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज करेक्ट। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रिलेटेड हमारे पास जो है दो स्टेटमेंटें रहेंगी, हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है, जितनी भी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमने बतानी है। पहले में क्या रखे, रैम इज वोलेटाइल बिकॉज इट्स लूज डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। रोम इज नॉन वोलेटाइल एंड स्टोर द बायोस बूटस्ट्रैप लोडर, ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंटें राइट रहने वाली है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम इसे सिंपल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझे तो जो है रैम एक कच्ची मेमोरी है, जिसे जैसे ही लाइट जाती है तो वो जो है डाटा जो है सारा ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। रोम जो है एक पक्की मेमोरी है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर के स्टार्ट करने वाला बूटिंग इंस्ट्रक्शन होता है, जो हमेशा जो है वो रहता है। एक आसान सी अगर हम बात करें तो इससे जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एम एस वर्ड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। इसके रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट है, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि पेज ब्रेक स्टार्ट ए न्यू पेज बट कीप्स द सेम फॉर्मेटिंग। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ब्रेक अलाउ यू टू हैव डिफरेंट मार्जिन और ओरिएंटेशन इन दी सेम डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन देखिए अगर आपको जो है एक ही फाइल में एक पेज पोर्ट्रेट और दूसरा जो है लैंडस्केप चाहिए, तो सिर्फ पेज ब्रेक करने से जो है वो नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है कि सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों ही जो है यहाँ पर ठीक स्टेटमेंट दी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हाट इज द रोल ऑफ द कर्नल। कर्नल का क्या रोल है? तो वो रोल है, इट इज़ ए कोर पार्ट दैट मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये मान लीजिए कि जो कर्नल है ये कंप्यूटर का दिल होता है। ठीक है, जब भी सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर जैसे प्रिंटर या स्क्रीन वगैरह की ज़रूरत होती है, तो ये कर्नल ही वो काम करवाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसे कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज ओपन सोर्स। तो क्या इसका मतलब आंसर हो जाएगा? देखिए, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जिसका कोड फ्री में अवेलेबल हो और कोई भी इसे बदल सके। ठीक है, तो विंडो और मैक जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं ये पैसे देकर खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन लिनक्स जो है वो फ्री में ओपन है। ठीक है, तो लिनक्स इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एम एस पावर पॉइंट व्हाट डज द स्लाइड मास्टर फीचर्स डू। देखिए, मैं यहाँ पर क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि हर स्लाइड पर आपकी कंपनी का लोगो एक ही जगह दिखे, तो उसके लिए आप जो है आप क्या करेंगे, हर स्लाइड पर मैनुअली नहीं लगाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि आप स्लाइड मास्टर में जो है चेंज करेंगे और वो पूरी प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर इसका बन जाएगा कि इट अलाउस यू टू सेट कॉन्सिस्ट लेआउट फॉन्ट एंड लोगो फॉर एवरी स्लाइड इन दी प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन बी में जो है इसका आंसर मिल जाएगा हमें। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्रोटोकॉल इज यूज बाय एन ईमेल क्लाइंट टू सेंड एन ईमेल टू द सर्वर। तो देखिए, जो एस एम टी पी क्या होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम सिर्फ जो है मेल भेजना होता है। ठीक है, भेजना है या भेजना होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अगर POP3 हो गया या IMAP हो गया, ये मेल रिसीव करने के लिए जो है वो होते हैं, और यहाँ पे हमें भेजने वाले के लिए पूछा, तो वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट इज ए फिशिंग।
देखिए इंटरनेट के रिलेटेड जो है ये फिशिंग का पूछ रहा है कि क्या है। देखिए फिशिंग क्या है, फिशिंग एक धोखा है, यानी कि साइबर अटैक, जिससे हम जो है यहाँ पर जानते हैं। तो क्या है कि चोर आपको जब बैंक जैसे दिखने वाला कोई फेक ईमेल भेज देता है या कोई लिंक भेजता है जिसके ऊपर आपने जो है आपको बोलता है कि अपना यहाँ पर अपनी डिटेल फिल्स करो, या कुछ अपना आप क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड जो भी हुआ, या फिर आपको कुछ भी बैंक के रिलेटेड वगैरह हुआ, जिसमें आपकी डिटेल वगैरह डालनी होती है। तो साइबर अटैक्स जो साइबर्स जो होते हैं, फ्रॉड जो होते हैं, तो आपका जो वहाँ पर जब आप अपना डाटा वगैरह फिल करते हैं तो वो वहाँ से आपका जो है सारा डाटा जो है वो चुरा के आपका जो है अकाउंट से या जिसके भी किस्म से जो है वो लिंक है रिलेटेड होता है, तो वो उसका जो है वो मिसयूज़ करना है। ठीक है, तो उसका ये इंटरनेट अगर फिशिंग का मतलब आप जाने तो इंटरनेट के रिलेटेड तो ये बनेगा। तो क्या आंसर क्या बनेगा कि सेंडिंग फेक ईमेल्स दैट टुक रियल टू स्टील पासपोर्ट्स और क्रेडिट कार्ड्स इन्फो, यानी कि उसके ऊपर जो है फेक ईमेल्स भेजेंगे, ऐसा लगेगा कि किसी बैंक से या कहीं ऑफिस से या कहीं गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये मेल आई है, तो इसके लिए आपको फिल कर अपनी डिटेल फिल करने के लिए कह रहे हैं। तो ये ऐसे जो है इस रिलेटेड जो है पूछा, तो ये गलत आपका जो है मिसयूज़ आपकी इन्फॉर्मेशन का किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। देखिए कंपाइलर इंटरप्रेटर्स क्या होता है कि कंपाइलर पूरे कोड को एक ही बार में जो है वो स्कैन करके मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, और इंटरप्रेटर जो है एक एक लाइन करके चेक करता है। इंटरप्रेटर स्लो होता है, बट जो गलती जो है वो ना ढूंढने में जो है वो आसान है। ठीक है, ये फ़र्क है इनमें। और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस। हाँ बिल्कुल राइट है ऐसा। और एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ये भी ठीक है क्योंकि हमने अभी डिटेल में देखा। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे करेक्ट रहने वाली, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एम एस एक्सेस विच डाटा टाइप इज़ बेस्ट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, जो कि मोर देन 255 कैरेक्टर्स होता है। देखिए अगर एड्रेस या लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो लॉन्ग टेक्स्ट का जो है यूज़ करते हैं। शॉर्ट टेक्स्ट में की लिमिट सिर्फ जो है 255 कैरेक्टर्स तक ही होती है। तो यहाँ पर जो है हमें लॉन्ग टेक्स्ट इसका आंसर बनेगा हमारे पास, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन एम एस वर्ड। देखिए कंट्रोल प्लस एफ से सिर्फ फाइंड मतलब के ढूंढना होता है, और कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस का बॉक्स खुलता है, और जहां आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जो है बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एच इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से जो है हमें इम्पैक्ट प्रिंटर बताना है कौन सा है। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो पेपर पर जो फिजिकल हिट करके जो है प्रिंट करता है। जैसे पुराने और टाइप के जो है टाइप राइटर्स या डॉट मैट्रिक्स वगैरह जो है वो होते हैं प्रिंटर, वो होते हैं। तो लेज़र और इंजेक्ट बिना टच किए जो है प्रिंट करते हैं, तो वो नॉन इम्पैक्ट में आएंगे। तो ये कौन सा प्रिंटर हमारे पास होएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। ये मैंने साथ में लगा भी दिया है ताकि आपको ये भूले ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज बीसीसी इन एन ईमेल कॉन्टेक्स्ट। बीसीसी क्या होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो क्या होगा कि जब आप बीसीसी में किसी को जो है वो रखते हैं या तो दूसरे लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है, कि ईमेल इस इंसान को भी गया है, इसलिए ब्लाइंड इसे कहते हैं। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एम एस एक्सेल द फार्मूला इज इक्वल सम जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए इसमें कोई डॉलर साइन नहीं है, तो ये क्या होगा कि इसका मतलब जब आप इस फार्मूले को नीचे कॉपी करेंगे तो ये अपने आप बदल कर सम में जो है वो हो जाएगा, इसलिए रिलेटिव कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव रेफरेंस में चला जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजंस। तो ए एल यू की फुल फॉर्म क्या होती है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सारा हिसाब किताब प्लस माइनस जो भी है ये और कंपैरिजंस वगैरह बड़ा या छोटा यही करता है। तो कौन इसके क्या आंसर हो जाएगा, ए एल यू। ठीक है, ए एल यू इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल्स टू सेव डिस्क स्पेस।
तो क्या इसका आंसर हो जाएगा फाइल कंप्रेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और फाइल कंप्रेशन सॉफ्ट बड़ी फाइल को जो है सिक्विस देता है ताकि वो कम जगह ले, जब ज़रूरत हो तो हम उससे अनजिप कर लेते हैं या कर सकें, ठीक है। तो इसलिए फाइल कंप्रेशन ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एम एस पावर पॉइंट व्हाट आर ट्रांजिशंस। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? देखिए ट्रांजिशन तब होती है जब एक स्लाइड खत्म हो और दूसरी शुरू हो, जैसे फेड या पुश, है ना। तो अगर स्लाइड के अंदर वाली चीज़ें जो है हिल रही हों तो उससे जो है एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका? मोशन इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच एम एस ऑफिस शॉर्टकट की विद देयर फंक्शंस। एक साइड में हमारे पास शॉर्टकट की है, उसके और दूसरी साइड में हमारे पास एक्शंस है उनके, हमें करेक्टली मैच करके जो है वो कोडिंग में आंसर करना है। पहले जो है कंट्रोल प्लस के जो है ये हमारा जो है इंसर्ट एक हाइपर लिंक इसके साथ मैच कर जाएगा। ये एम एस ऑफिस के रिलेटेड जो है वहाँ की शॉर्टकट की है, ठीक है। तो ये सेकंड के साथ मैच करेगा कंट्रोल प्लस एच, ये जो है ये ओपन रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ये 1 के साथ मैच करेगा। कंट्रोल प्लस एम जो है ये इंडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, ये 4 के साथ मैच करेगा। और F12 ये जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स यानी कि 3 के साथ मैच करेगा। सीक्वेंस हमारा बनेगा 2 1 4 3। ऑप्शन हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। हो सकता है इस तरह के भी क्वेश्चन जो है देखने को मिले हमें, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 के मैच कंप्यूटर जनरेशन विद योर कोर टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है जब आपको ये मैच करने के लिए दे दिए जाएंगे तब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है, मैंने सोचा कि ले आया जाए। तो ये पहले जो है लिस्ट में जनरेशन है और उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ दूसरी लिस्ट में है। तो कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो हमने करेक्टली मैच करके नीचे कोडिंग में जो है वो आंसर करना है। फर्स्ट जनरेशन जो है ये वैक्यूम ट्यूब्स, ये थर्ड के साथ जो है ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया तो 3 के साथ मैच करेगा। सेकंड जनरेशन जो है ट्रांजिस्टर, ये 4 के साथ जाके मैच कर जाएगा। थर्ड जनरेशन जो है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ जो है ये मैच करेगा यानी कि फर्स्ट के साथ। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर जो कि अभी भी चल रहा है, हालांकि फिफ्थ जनरेशन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, लेकिन अभी ये माइक्रो प्रोसेसर का भी जो है ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये सेकंड के साथ जो है ये मैच करेगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगा 3 4 1 2। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच एम एस एक्सेल टर्म विद देयर डेफिनेशंस। देखिए क्या होता है कि एक्सेल की जो टर्मिनोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर थोड़ी सी ना डीप आती है, तो कोशिश करना है कि थोड़ा सा डीप पे जाएंगे। तो पहले लिस्ट में हमारे पास टर्म्स है और दूसरी में हमारे पास उसके मीनिंग्स है। हमें लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ एज रूटीन मैच करके जो है नीचे ऑप्शन में आंसर करना है। वर्कशीट जो है ये मैच कर जाएगी हमारे पास ए सिंगल पेज और ग्रिड इन एक्सेल 2 के साथ मैच करेंगे। उसके बाद वर्क बुक जो है ये मैच कर जाएगा हमारा पास ए कलेक्शन ऑफ 1 और मोर स्प्रेडशीट्स 1 के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद रेंज जो है ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिलेक्टेड सेल्स 4 के साथ करेगा। सेल जो है ये द इंटरसेक्शंस ऑफ ए रो एंड ए कॉलम ये 3 के साथ मैच करेगा। तो ये सीक्वेंस हमारा बनेगा 2 1 4 3। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए एक सिंगल शीट्स को जो है वर्कशीट कहते हैं। पूरी फाइल्स जिसमें शीट्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? वर्कबुक, उसे वर्कबुक कहते हैं। उसके बाद 2-3 सेल्स का ग्रुप को रेंज और जहाँ रो कॉलम्स से मिलते हैं उसे सेल्फ कहते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी डीप बारीकी में जानना ज़रूरी है क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा सा डीप जाते हैं एग्जामिनर। जब भी आप उसको ऐसा सवाल आता है थोड़ा सा एक्सेल को लेकर डीप जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हर चीज़ की नॉलेज ज़रूरी है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मैच इंटरनेट थ्रेड्स विद देयर नेचर। तो ये इंटरनेट सिक्योरिटी जो जूनियर असिस्टेंट सिलेबस में जो है का मेन पार्ट है, ये याद रखना और इसके रिलेटेड जो भी है वो अच्छे से देख कर जाना, ठीक है। तो पहले जो है लिस्ट में थ्रेड्स है और डिस्क्रिप्शन, सेकंड लिस्ट में हमें थ्रेड्स को डिस्क्रिप्शन के साथ करेक्टली मैच करके जो है नीचे कोडिंग में आंसर करना है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये मैच कर जाएगा हमारे पास अपेयर एज यूजफुल सॉफ्टवेयर बट कंटेंट्स ए वायरस, ये सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। स्पाईवेयर ये जो है फर्स्ट के साथ हमारा लगभग नहीं बल्कि सॉरी फर्स्ट के साथ नहीं बल्कि ये
मैच कर जाएगा 4 के साथ, सीक्रेटली रिकॉर्ड्स योर एक्टिविटी एंड पासवर्ड्स, ये 4 के साथ मैच करेंगे। उसके बाद जो है एडवेयर, ये जो है ये 1 के साथ मैच करेगा, डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, एड्स वगैरह। तो रैनसमवेयर ये जो है 4 जो है ये 3 के साथ मैच करेगा, लॉक योर डाटा एंड डिमांड्स मनी टू ओपन इट। ये सिंपल अगर भाषा में आपको समझा दूँ मैं, तो ये क्या होता है कि ट्रोजन जो है असली सॉफ्टवेयर बनकर जो है ये स्कैम करता है, यानी कि धोखा करता है, ठीक है। और स्पाईवेयर जो है ये जासूसी करता है। उसके बाद एडवेयर जो है फालतू की एड्स वगैरह दिखाता है। रैनसमवेयर वगैरह जो है ये क्या है कि फाइल्स को जो है वो ला करके पैसे वगैरह की डिमांड करता है। तो इसलिए ये जो है ये सिंपल भाषा में मैं समझाया, बाकी आपको इंग्लिश में अपने आगे मैच करके जो है करेक्टली मैच करके जो कोडिंग में आंसर बनेगा वो बनेगा 2413, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इसके लिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, इसका जो डेली की तरह आपने जो है इसका आंसर जो है कमेंट में करना होता है कि व्हाट इज़ URL। आसान सा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा उसका आंसर आपने कमेंट में कर देना है। तो मज़ीद आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।